अच्छा, दिल्ली वाले तो ये चेहरा बहुत पहचानते हैं। मतलब शीला दीक्षित जी के टाइम से जब वो सरकार में थी, कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करते थे। कितनी सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर रहे आप? दो सरकारों में तो मिनिस्टर रहे। अरे उसके बाद कांग्रेस पार्टी को केजरीवाल जी ने आउट कर दिया दिल्ली से। तो फिर कुछ दिन रवली साहब बीजेपी में भी आए, लेकिन फिर बीजेपी से वापस, अब काफी टाइम से फिर कांग्रेस पार्टी में थे। अब हुआ क्या, आप देख रहे होंगे काफी समय से कांग्रेस पार्टी में तू चल में आया कि रेस लगी हुई है। एक आदमी जाता है, उसके पीछे पीछे दूसरा जाता है। अभी 2 प्रवक्ताओं ने छोड़ दिया, संजय निरुपम ने मुंबई में छोड़ दिया, उससे पहले मिलिंद देवड़ा। तो मैं आपको हाल फिलहाल के नाम बता रहा हूं, पीछे जाऊंगा तो बहुत लंबी लिस्ट है। और इलेक्शन के बीच में ये सब कुछ हो रहा है। लवली साहब का केस वैसा नहीं है। लवली साहब ने अपनी पोस्ट से रिजाइन किया, मतलब दिल्ली कांग्रेस प्रेसिडेंट के पोस्ट से इन्होंने रिजाइन कर दिया। पार्टी इन्होंने नहीं छोड़ी है। अच्छा, इनके आपने कुछ एक इंटरव्यू वगैरह देखे होंगे, उसमें अपनी वजह बताई। 4 पन्ने की चिट्ठी भी इन्होंने लिखी थी, वो चिट्ठी में लेके आया हूं, जिसमें इन्होंने अपनी रीजंस बताए खड़गे साहब को, पार्टी प्रेसिडेंट को, कि ये क्यों अपनी पोस्ट छोड़ रहे हैं। इतनी कहानी तो यहां पर हो गई। अब मैं इनसे बात करूंगा इससे आगे की, आपका समय भी बचेगा और हमें कुछ नई बातें जानने को मिलेंगी। प्रोग्राम भी है, आपको नई बात बतानी है। सर, एक शर्त हमारे प्रोग्राम में होती है, छुपा कुछ नहीं सकते हैं। तो आज आप अंडर ओथ है, मैं जो बोलूंगा सच बोलूंगा और छुपाऊंगा कुछ नहीं। ये आपके बगल में बैठे हुए इंटरोगेटर। जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। अब आप मुझे सबसे पहले ये बताइए, आप बीजेपी कब ज्वाइन कर रहे हैं? देखिए, हमारी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी यही पूछ रहे हैं। अजीबोगरीब स्थिति बन गई है। अब आपके हाथ में मेरा खत है। मैंने और भी कई लोगों से ये प्रश्न पूछा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये मैंने दिया है क्या आपको? ना, बिल्कुल नहीं अवेलेबल है, इंटरनेट से निकाला मैंने। नहीं, इंटरनेट पे आपने नहीं दिया? कोई दिल्ली में एक पत्रकार आप ऐसा ले आइए जो कहे कि ये खत उसको अरविंदर सिंह लवली ने तो खड़गे साहब ने लीक कर दी चिट्ठी। अब नहीं, अब हम इतनी जल्दी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचे। मेरा ये है कि मैं एक खत लिखता हूँ, मैं 1 पेज की लाइन लिख के भी तो रिजाइन कर सकता हूँ अगर मुझे कहीं जाना है। 1 लाइन का भी रेजिग्नेशन लिख सकता हूँ कि आई हेयर बाय रिजाइन। मुझे 4 पेज का खत लिखने की क्या जरूरत है अगर मेरी पीड़ा कांग्रेस पार्टी को ठीक करने की ना हो दिल्ली में। तो मैंने जो खत लिखा, मेरे खत लिखने के आधे घंटे बाद सबके पास खत पहुंच जाता है। इस खत को अगर आपने भी पढ़ा होगा, अगर मैंने 2-3 बार पढ़ा। नहीं, उसमें आपको 1-2 घंटे तो लगे होंगे और स्टडी करा मैंने। अगर आप इश्यूज पे, अगर आपको ठीक करना हो, आप पार्टी के इंचार्ज हैं और आपको समझना है कि मैं गलत बोल रहा हूँ, मतलब मैं कोई ऐसा तो है नहीं कि मैं ही समझदार हूँ, आप भी समझदार हो। सारी अकल भगवान ने मुझे तो नहीं दे रखी, मैं गलत भी हो सकता हूँ। तो मैं अगर ये खत लिखूंगा और आप सपोज आपका कोई रिपोर्टर आपके चैनल के बारे में आपको लिखे कि ये चीज़ होनी चाहिए, कैमरा ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, तो अगर वो 4 पेज का आपको नोट लिख के भेज रहा है तो आप 2-3 घंटे तो उस पर लगाएंगे। सर, मैं चिट्ठी लिखूंगा, साइड में मैं फोन उठाऊंगा, मैं फोन करके पूछूंगा बताओ भी क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, आप वो तो बहुत ही अच्छा करेंगे। हाँ। नहीं भी होंगे तो आप 3-4 घंटे तो लगाएंगे कि क्या ये सही बोल रहा है, क्या फालतू की बात कर रहा है, लगाएंगे। मैं खत लिखता हूँ, आधे घंटे में सब पत्रकारों के पास होता है। 4 घंटे में हमारे प्रभारी महोदय मेरे पे स्टेटमेंट दे देते हैं कि बीजेपी के प्रभाव में ये कर रहे हैं, और वो भूल जाते हैं मैं तो 2017 में चला गया था बीजेपी में। अगर मेरे पे कोई दबाव या प्रभाव होता तो मैं वापस क्यों आता। और 4.5 घंटे में मेरा इस्तीफा एक्सेप्ट हो जाता है। तो आप लोग बिना बात, ये भी रिकॉर्ड होगा वैसे। नहीं, आप लोग गलत इल्जाम लगाते हो कि कांग्रेस पार्टी में निर्णय जल्दी नहीं होते। ये एग्जाम्पल है इस बात का। हाँ। अच्छा। नहीं तो आपने किसी इंपॉर्टेंट आदमी को तो कांग्रेस पार्टी में आपने बड़ा नाराज किया हुआ है। मैं नाम बोल दूं? बोलिए ना सब। दीपक बावरिया जी जो प्रभारी दिल्ली के इंचार्ज है, दीपक बावरिया जी, जो बवाल की जड़ है वो वहीं से शुरू वहीं से खत्म होती है। देखिए, आप लोग ज़्यादा सीरियसली ले रहे हैं उनको, जो है सही बात है, क्योंकि दिल्ली के प्रभारी हैं तो उन्हीं से रहता था। और एक अमूमन एक जो कोई भी स्तर का पॉलिटिशियन हो जो ज़िंदगी में कभी भी कोई चुनाव लड़ा हो या चुनावी, और बहुत साल इन्होंने तो, मतलब चुनाव मेरे ख्याल आपने इन्होंने जितने कवर किए हैं करे ही नहीं होंगे किसी, बहुत कम ऐसे अभी दिल्ली में पत्रकारिता में लोग बचे हुए होंगे जिन्होंने इतने चुनाव। तो चुनाव का सबसे बेसिक असूल क्या होता है कि इलेक्शन में जो आपसे नाराज है उसको मनाओ, भगाओ नहीं। तो झगड़ा ये है, मैं कह रहा था मनाओ, ये कह रहे थे भगाओ। वो तो लाइन से लगे हुए लोगों को निकालने में, राजकुमार चौहान को निकाल दिया और एक आध और लोग थे। देखिए, ये शुरू कैसे हुआ और इस चिट्ठी का लबोलबाव भी क्या है। उम्मीदवार दिल्ली में डिक्लेयर हुए, मैं पीसीसी का प्रेसिडेंट हूँ।